हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हर प्रश्न को ज़रूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हुणों द्वारा। प्रश्न संख्या 3। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो किसके साथ संबंधित हैं आर्यभट्ट और वराहमिहिर का नाम? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश के साथ। प्रश्न संख्या 4। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो किसकी उपलब्धियां हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त की। प्रश्न संख्या 5। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1963 में। प्रश्न संख्या 6। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश का। प्रश्न संख्या 7। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु को। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न संख्या 9। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य। प्रश्न संख्या 10। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, करण मलेश्वरी। प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त को। प्रश्न संख्या 12। हैदराबाद में कितने सालों के लिए 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है? तो हैदराबाद कितने सालों के लिए 29वें राज्य तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13। भारत के किस शहर में पहली मोनोरेल का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में मोनोरेल का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 14। पृथ्वी 2 मिसाइल है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतह से सतह को मार करने वाली। प्रश्न संख्या 15। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। प्रश्न संख्या 16। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में है? तो कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 17। नाना साहेब की सलाहकार थे, तो नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अजीमुल्ला खां। प्रश्न संख्या 18। भारत का प्रथम उपग्रह था, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, खनावा के युद्ध। खनावा का युद्ध बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 20। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना? तो इसका आंसर है,
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, इस समय सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चावल। चावल सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल है। प्रश्न संख्या 22, हुमायूंनामा के लेखक हैं। तो कौन है हुमायूंनामा के लेखक? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो कौन सा है इन चारों में से सबसे छोटा राज्य? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 24, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो कहाँ से हुआ कुचिपुड़ी नृत्य? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश से। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है। तो मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिलांग। प्रश्न संख्या 26, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 27, भारतीय मूल के उद्यमी सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। प्रश्न संख्या 28, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 21 और 22। प्रश्न संख्या 29, चांदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कनकपाल से करवाया। प्रश्न संख्या 30, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक था। तो इसका आंसर है लखनदेव। प्रश्न संख्या 31, गर्भभंजक की उपाधि किसे दी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माधव सिंह भंडारी को गर्भभंजक की उपाधि दी गई। प्रश्न संख्या 32, भगांडी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के मध्य। प्रश्न संख्या 33, बग्वाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच बग्वाली पोखर युद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 34, कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? तो कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मानवेंद्र शाह के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 35, कुमाऊं का चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुमाऊं के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हर्षदेव जोशी। प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नारायण दत्त तिवारी। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। प्रश्न संख्या 29, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 45 राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रानीबाग, नैनीताल में। प्रश्न संख्या 40, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महिला कर्मकारों के द्वारा। प्रश्न संख्या 41, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। प्रश्न संख्या 42, पो वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो पो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओष्ठ। प्रश्न संख्या 43, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्प विराम, क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। प्रश्न संख्या 44, और शब्द से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 45, यथाविधि का सही उत्तर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विधि के अनुसार। प्रश्न संख्या 46, संधि के प्रकार होते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 47, भानुदाई में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो भानुदाई में कौन सी संधि है? तो भानुदाई में दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 48, चौराहा में समास है। तो चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 49, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ है। तो क्या होगा शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बहुत लंबी वस्तु। प्रश्न संख्या 50, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा दोस्तों उसके लिए एक शब्द? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुग्रीव। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।